नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्धसाहु तिदयं जीर्णधं वयण पडिमाहु जीर्णनिलयायदिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वीर जिनेश्वर को नमो गौतम गणधर लाल काल पंचमादि में भय सूत्र करता अरहंत भाष्यर्थम गणधर देवेहिं गन्त्यं सम्मं सुतथमगणथं श्रवणा साहन्ति परमर्थम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है। इसका ये सूत्र पाहुड़ है और छठवीं गाथा है। गाथा का पाठ करेंगे। 43 नंबर पेज है। जम सुत्तम जिणोत्तम व्यवहारो तय जान परमथो तम जानियूण जोई लाई सुहम कवई मल पुंजम परमार्थ या व्यवहार जो जिन सूत्र में जिन वर कहे सब जान योगी सुख लहे छठवीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जिन सूत्र का प्रतिपादन 4 अनुयोगों में किया है और आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति अहेतुमत और हेतुमत रूप से किया है और निश्चय और व्यवहार नय से इनका प्रतिपादन किया है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय से प्रतिपादन किया है। प्रमाण नय के माध्यम से वस्तु स्वरूप प्रतिपादित किया है। आचार्य कहते हैं कि जैसा प्रतिपादित किया है वैसा हम यथावत स्वीकार करें और उसके अनुरूप हमारी दृष्टि हो, ज्ञान हो और वैसा ही हमारा आचरण हो तो निश्चय ही मल पुंज का क्षेपण होता है। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन तीनों कर्म मलों का अभाव होता है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी सुंदर चर्चा इस गाथा में की है हमने। कल 46 नंबर पेज है और यहाँ दूसरा पैराग्राफ है। इसमें 5-7 पंक्तियाँ पढ़नी थी, उसका अभ्यास स्वाध्याय कर लिया था। फिर से एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का सामान्य अर्थात संक्षेप स्वरूप है। उसको जानकर जैसे आगम अध्यात्म शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन हो,
उसको सूक्ष्म दृष्टि से जानना। जिनमत अनेकांत स्वरूप स्याद्वाद है और नयों के आश्रित कथन है। नयों के परस्पर विरोध को स्याद्वाद दूर करता है। इसके विरोध का तथा अविरोध का स्वरूप अच्छी तरह जानना। यथार्थ तो गुरु आमनाए ही से होता है, परंतु गुरु का निमित्त इस काल में विरल हो गया, इसलिए अपने ज्ञान का बल चले तब तक विशेष रूप से समझते ही रहना। कुछ ज्ञान का लेस पाकर उद्यत नहीं होना। वर्तमान काल में अल्प ज्ञानी बहुत हैं, इसलिए उनसे कुछ अभ्यास करके उनमें महंत बनकर उद्धत होने पर मद आ जाता है, तब ज्ञान थकित हो जाता है और विशेष समझने की अभिलाषा नहीं रहती है। तब विपरीत होकर यद्वा तद्वा मनमाना कहने लग जाता है, उससे अन्य जीवों का श्रद्धान विपरीत हो जाता है, तब अपने अपराध का प्रसंग आता है। इसलिए शास्त्र को समुद्र जानकर अल्पज्ञ रूप ही अपना भाव रखना, जिससे विशेष समझने की अभिलाषा बनी रहे। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। कितना सुंदर ये पैराग्राफ है, आगे भी बहुत जोरदार है। यहां हमने आधा कर लिया था, आगे देखिए यहां लिखा वर्तमान काल में, यहां बोल्ड से ही ले लेते हैं। इसलिए अपने ज्ञान का बल चले तब तक विशेष रूप से समझते ही रहना। जितनी शक्ति हो उतना समझने का प्रयास करना है, क्योंकि यथार्थ तो भगवान गुरु ही जानते हैं और वही प्रतिपादन करते हैं। तो गुरु की आमनाय से जो प्राप्त है, आचार्य परंपरा से जो प्राप्त है, उसको समझने का प्रयत्न करना है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में गुरु का मिलना दुर्लभ है, विरल है। तो ये जिनवाणी, ये जिन सूत्र ही हमारे लिए आधार है। और इसमें हमें क्या करना है कि इसमें जो सूत्र हैं, जो वचन है जिनेंद्र भगवान के, उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना है। ये किस अपेक्षा लिखा है, इसका क्या प्रयोजन है, ये इस तरह इससे मैं अपना कल्याण कैसे कर सकता हूं, इत्यादि इस तरह से अपन विचार करते हैं तो हमें समझ में भी आती है, हमारी परिणति निर्मल होती है और अंतर्मुख पुरुषार्थ होने पर अनुभूति प्रकट होती है। तो साथ में ये कह दिया कि ज्ञान का लेस पाकर उद्धत मत हो जाना, क्योंकि इस काल में अल्प ज्ञानी बहुत है। ठीक है, अल्प ज्ञानियों में भी अल्प ज्ञानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भी अपने आप को अल्पज्ञ कहते हैं, विद्वान भी अपने आप को अल्पज्ञ कहते हैं, और उनसे भी ज्यादा अल्प जानने वाले भी हैं और उनसे भी ज्यादा अल्प जानने वाले भी हैं, है कि नहीं? मतलब अल्पज्ञ कई तरह से हो सकते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि वर्तमान काल में अल्प ज्ञानी बहुत है, इसलिए उनसे कुछ अभ्यास करके उनमें महंत बनकर उद्धत होने पर मद आ जाता है कि उनसे अपन उनके साथ बैठ के कुछ अभ्यास करते हैं और उन लोगों को नहीं आता है और हमें आता है, तो ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ विशेष है, हमें कुछ विशेष ज्ञान है। तो ऐसा होने पर क्या हो जाता है, मद उत्पन्न हो जाता है। उनसे कुछ अभ्यास करके उनमें महंत बनकर उद्धत होने पर, महंत बनकर मतलब उनसे विशेष बनकर, महंत बनकर, महंत तो मुनिराज ही होते हैं, महंत तो भगवान जिनेंद्र ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अभ्यास करके अपने आप को समझता है कि मैं ही गुरु हो गया, मैं ही विशेष हो गया, ऐसा जान के वो उद्धत हो जाता है। मतलब अपने आप को बहुत कुछ सम्मानने लग जाता है, अहम हो जाता है, अहंकार हो जाता है, ठीक है ना।
तो उद्धत होने पर मद आ जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तब ज्ञान थकित हो जाता है। ये स्वरूप है। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि रागादिक की मंदता होती है तो ज्ञानादिक की विशेषता होती है, और रागादिक की तीव्रता होती है तो ज्ञानादिक की हीनता होती है। ये तो स्वरूप है। तो यहां मद आ जाएगा तो क्या होगा? ज्ञान थक जाएगा। थकित हो जाता है मतलब शिथिल हो जाता है, शिथिल हो जाता है मतलब मंद हो जाता है, हीन हो जाता है। ज्ञान का मान करेगा तो ज्ञान हीन होगा, ठीक है। ज्ञान, इसलिए ज्ञान का मान नहीं करना। विनय से ज्ञान बढ़ता है और मान से ज्ञान घटता है। ये स्वरूप है कि नहीं? और ये सब अपन सब अनुभव कर सकते हैं इस बात का। जिस समय हमें किसी बात का अहंकार हो जाता है कि मेरे पास मैं इतना जानने वाला हूं, तो फिर क्या होता है? अहंकार आया ना, कसाय तीव्र हुई तो ज्ञानहीन हुआ। ये तो स्वरूप है। और ज्ञान और कसाय मंद होती है तो ज्ञान खिलता है। हाँ, क्रोध में अंधा हो जाता है, ऐसी मान में अंधा हो जाता है, ऐसी माया में, लोभ में, काम में, ऐसे बहुत सारे अंधे कहे। धन के मद में जो अंधे हैं उन्हें ये वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा। ज्ञान में मद होगा तो वो किसी से कुछ सीखना भी नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो वो उतना ही का उतना ही रह जाएगा और वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। तब ज्ञान थकित हो जाता है और विशेष समझने की अभिलाषा नहीं रहती है। हमने जो जान लिया वो बहुत है, हमारा काम तो हो गया, अब मुझे क्या जानना, ज्यादा क्षयोपशम बढ़ाने से क्या लाभ। इसको तो ये चीज क्षयोपशम बढ़ाना लगती है कि हमने एक शास्त्र पढ़ा, दो शास्त्र पढ़े, अभी क्या पढ़ना है, हो गया, सार समझ लिया, हो गया काम, और उतने ही से अपने आप को महान मान लेता है। कि आचार्य तो कहते हैं कि चारों अनियों का अभ्यास करें। चारों अनियों का प्रयोजन एक ही है, और कभी इसका अभ्यास करे, कभी इसका अभ्यास करे, कभी इसका, इस तरह से बदल बदल के अभ्यास करे, तो इससे ज्ञान खिलता है, ज्ञान में निर्मलता आती है, ठीक है ना। और ये वहीं का वहीं सीमित हो जाता है अहंकार के कारण। तो यहां कह रहे हैं विशेष समझने की अभिलाषा नहीं रहती है। तब विपरीत होकर यदवा तदवा मनमाना कहने लग जाता है। विपरीत होकर मतलब उसे जो समझ में आ रहा है वो मान रहा है। वो ज्ञानियों का समागम नहीं करता, अपने से ज्यादा किसी को समझता नहीं है, और जिनवाणी का विनय पूर्वक अभ्यास करता नहीं है। जिनवाणी में जो बात उसके अभिप्राय को पुष्ट कर दे बस उतनी ही ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो इससे उसका अहंकार पुष्ट होता है, उसकी कसाएं पुष्ट होती हैं, और वो फिर यदवा तदवा बोलने लग जाता है कि नहीं। जो बोलना है यदवा तदवा मतलब जो मन आए वो बोलने लग जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि सूत्र से बंधा हुआ नहीं है ना। मूल से बंधा हुआ हो तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं, एक दिशा में ही जाएगा। और मूल से च्युत हो गया है, सूत्र से विचलित हो गया है तो भटक जाएगा, है कि नहीं। ये बहुत गंभीर बात लिखी है। तब विपरीत होकर यदवा तदवा मनमाना कहने लग जाता है। उससे अन्य जीवों का श्रद्धान विपरीत हो जाता है। देखो उसका तो बुरा होना ही है, वो तो उपल नाव है ही, वो तो डूबेगा ही। लेकिन जो उसके अंदर बैठेगा, उसका आश्रय लेगा, वो भी डूब जाएगा। देखो कितनी परंपरा बिगड़ेगी। खुद का तो उसने नुकसान किया ही, और कितने ही जीवों का नुकसान किया। इसलिए इसमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। वक्ता का जो स्वरूप है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने लिखा, तो उसमें बहुत बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट आए हैं, ठीक है ना। ये बात भी आई कि मान, क्रोध मान मंद हो, वक्ता के स्वरूप में आया कि नहीं आया। और
उसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, यह होना बहुत जरूरी है। उत्सूत्र भाषी नहीं होना चाहिए और यथार्थ श्रद्धानी होना चाहिए, है कि नहीं? बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। और हमने कुछ कह दिया, अपना तो बुरा हो गई, साथ में जो सुनेगा, जो उसके अनुयायी होंगे, वो भी उसी रूप अनुचरण करेंगे। उनने कहा था, उनने कहा था। तो यहां तो ऐसा कहते हैं कि जो करणानियों के शास्त्र हैं, सूक्ष्म बात है, जिसमें सर्वज्ञ की आज्ञा ही मुख्य है, ठीक है, प्रमाण है। उस विषय में किसी अजानमान गुरु के उपदेश से कुछ गलत जानना हो जाए तो भी कहते सम्यक दृष्टि का श्रद्धान दूषित नहीं होता। लेकिन क्योंकि उसने गुरु का श्रद्धान किया ना, गुरु जी ने कहा है। लेकिन यदि उसे शास्त्र दिखाया जाए, एक और गाथा है वहां गोमटसार में है, तो यदि उसको शास्त्र दिखाया जाए कि देखो यहां ये लिखा है, और फिर भी स्वीकार ना करे, तो कहते हैं उसी समय सम्यक तो नष्ट हो जाता है कि नहीं? अब मैं एक बात और कहूंगा यहां, ये तो आचार्य की मूल बात कही है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे जो अभिप्राय होता है उसके अनुसार हम उद्धरण ढूंढते हैं और उसके अनुसार ही हम उसको तोड़ मोड़ के अर्थ करने लग जाते हैं। ये करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, दूसरे का तो जो होगा वो हो गई, हमारा नुकसान पहले होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना। और कोई बात एक जगह मिले तो दूसरी जगह भी ढूंढे। इसलिए तो कह रहे हैं कि आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से, ठीक है ना? मतलब ये कि एक जगह कोई लाइन मिल गई, कदाचित मिसप्रिंट भी हो सकता है ना, लेकिन उसको पकड़ के बैठ गया, नहीं ये तो उसके अभिप्राय को पुष्ट कर रही थी, वो ही कहने लगे यहां लिखा है, यहां लिखा है। नहीं भैया, 4 जगह और मिलना चाहिए, क्योंकि अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है। जो भी शास्त्र है ना, उनका अभिप्राय एक सा होता है। तो इसलिए कभी वो दूसरे शास्त्री पढ़ता है तो ऐसा होता है ना, पोषण होता है। देखो वहां भी कहा है, देखो वहां भी कहा है, उन आचार्य ने भी कहा है, उस ग्रंथ में भी कहा है, उन्होंने भी कहा है, ऐसा होता है कि नहीं? तो मतलब इससे वो बात पुष्ट होती है, दृढ़ होती है कि नहीं यही बात सही है। इसको कहते पर अपर गुरु के उपदेश से, ठीक है ना? तो ऐसी परंपरा से ही मिलान करें। ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि हमारे शास्त्रों में किसी ने प्रक्षिप्त डाल दिए, मतलब कोई गाथा उसी तरह की बना के, उसी भाषा की, और अपना अभिप्राय उसमें डाल दिया और कह दिया ये मूल ग्रंथ में है, देखो वहां लिखा है, देखो वहां लिखा है कि नहीं? तो ऐसा भी हुआ है। वो तो विद्वानों ने शोधन कर दिया है उसका, और अपनी बुद्धि भी वहां लगाना है कि सब जगह वो मिलना चाहिए। मतलब जिनवाणी के जो 4 अनुयोग हैं उनसे मेल खाना चाहिए, कोई सिद्धांत से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। एक बात दूसरी बात को काटती नहीं है, एक बात दूसरी बात की पूरक होती है। और सिद्धांत का तात्पर्य है सिद्ध ही है अंत में जिसके। क्या मतलब? हर जैन दर्शन का एक सिद्धांत सिद्धत्व की प्राप्ति कराने वाला है, उससे नीचे की बात नहीं करता। आप कोई भी उठा के देख लो, कोई भी आप सूत्र लेके आओ, कोई भी सिद्धांत वाक्य लेके आओ, फिर हम उसको वहां तक ले जाएंगे कि कैसे इससे वहां तक पहुंचना है। मतलब हर चीज का डायरेक्शन एक ही है, दिशा एक ही है, मार्ग एक ही है, वो पुष्ट होना चाहिए। जो जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है वह पुष्ट होना चाहिए। उससे विरुद्ध जा रहा है तो समझना चाहिए गड़बड़ है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पंडित उत्तम चंद जी सिवनी वाले विद्वान है ना, हुए, तो उनसे मैंने पूछा था, 20 साल हो गए, तो मैंने कहा पंडित जी हम अकेले रहते हैं, अब शास्त्री होने के बाद फिर कोई गांव में रहने लगे, कोई वहां प्रभावना करने जा रहे हैं, कहीं भी प्रभावना करने जाते, वहां तो हम ही होते, कोई और होता नहीं विद्वान। तो कैसे हम निर्णय करें कि हमने जो समझा है वो ही ठीक है?
हम सही दिशा में जा रहे हैं, इसके लिए क्या करें हम? तो कहते हैं कि जो भी हमने समझा है वो सिद्धांत विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब एक सिद्धांत, एक बात से दूसरी बात कट रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत हैं उससे वो बाधित नहीं होना चाहिए। प्रमाण से, नए से, युक्ति से वो बाधित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अकर्तावाद है जैन दर्शन, अनेकांतवाद है, अनेकांत है। तो ये जो मूलभूत चीजें हैं वो हमें समझना है। और टोडरमल जी साहब ने लिखा है उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए है, लिखा है ना 8वें अधिकार में। तो वहां भी उसके आधार से भी हम समझ सकते हैं कि हमने जो समझा है वो सही है कि नहीं है, उससे हम मिलान कर सकते हैं कि कहीं हम ऐसे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, स्वच्छंदता का पोषण तो नहीं हो रहा है। तो पोषण हो रहा हो तो समझ लेना हमने गलत समझा है। ठीक है ना? उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए है। यदि शुभ को हे कहा तो अशुभ से छुड़ाने, शुद्ध में लगाने के लिए है। शुभ को यदि उपादेय कहा तो अशुभ से छुड़ाने के लिए है। जहां पर यहीं भी आया था ना, कथनचित उपादेय, कथनचित सत्यार्थ है, वो भूतार्थ है। तो ये सत्यार्थ भूतार्थ क्यों कहा कथनचित? कि अशुभ से बचाने वाला है वो शुभ भाव, तो वहां से छुड़ाने के लिए उसको तो सही उपादेय का कह दिया, कथनचित सत्यार्थ कह दिया शुभ भाव को। लेकिन शुद्ध में ले जाना है तो, क्योंकि यही अटक गया जीव, तो कहेंगे हे है वो, जैसे वो अशुभ है ऐसे ये है। जैसे तुम अशुभ को छोड़ के आए ऐसे इसको भी छोड़ो तो और आगे बढ़ो, तब तुम्हें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। ये ऊंचा चढ़ने का उपदेश। तो कोई भी उपदेश नीचा गिरने के लिए नहीं है, सारे उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमने जो समझा है वो सही दिशा में है कि नहीं है, सही समझा है कि नहीं समझा है। इसलिए ये बड़ी सरलता होना चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कदाचित कभी कोई बात मुंह से निकल जाए अज्ञानतावश, ठीक है ना, और किसी ने हमें बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, और तर्क से, युक्ति से, आगम से, सब तरह से समझा रहा है, और फिर भी हम नहीं माने। नहीं, मेरे मुंह से निकल गया, अभी मैं मान लूंगा तो मेरी मान हानि हो जाएगी। मान तो हानि ही लायक है, मान तो नष्ट करने ही लायक है, उसकी क्या हानि हो जाएगी? वो तो हानि करने लायक ही है। इसलिए यहां तो विनय की बात है, जिनवाणी में तो सारी कसाओं से मुक्त होने की बात है कि नहीं? इसलिए निराभिमान होकर विनय पूर्वक जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। देखो लिखा कि नहीं पंडित बनारस पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने, है कि नहीं? क्या लिखा कि तब विपरीत होकर यदवा तदवा मन माना कहने लग जाता है, उससे अन्य जीवों का श्रद्धान विपरीत हो जाता है। तब अपने अपराध का प्रसंग आता है। ये अपराध है, इसको अतिचार नहीं कहा या दोष अकेला नहीं कहा, इसको अपराध कहा। ये अपराध है। जो भ्रष्ट करते अन्य को वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। अभी तो और बहुत कुछ आने वाला है, निगोद तक की बात करेंगे, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य कि हम जिनवाणी को बड़ी सरलता से, विनय से सीखें। जब तक समझ में ना आए तब तक समझते ही रहें, और जब तक ये जो यहां लिखा है ऐसा ही यहां समझ में ना आ जाए तब तक अभ्यास करते रहें। क्योंकि इससे हमारा श्रद्धान मिलना चाहिए, इससे हमारा ज्ञान मिलना चाहिए, इससे हमारी परिणति मिलना चाहिए, समझ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां कुछ कह रहे हैं और हम कुछ और ही समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? इसलिए शास्त्र को समुद्र जानकर, शास्त्र समुद्र है, ठीक है, अल्पज्ञ रूप ही अपना भाव रखना। कैसा भाव रखना? भैया हम तो अल्पज्ञ हैं, अल्प ज्ञानी हैं। लेकिन ऐसा कह के अपन को ये नहीं करना है कि भैया पढ़ के ही नहीं आओ, अभ्यास ही मत करो और कछु भी कह जाओ, हम तो अल्पज्ञ, भैया गलती हो जाए तो माफ कर देना। इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, इससे तो भ्रमित ही होंगे जीव। ये नहीं, अभ्यास पूरा ठोस हो,
तर्क से, युक्ति से, आगम से, जैसा वक्ता का स्वरूप बताया है उस तरह अभ्यास हो, वैसे सारे गुण हो, और फिर वो प्रतिपादन करे, फिर भी अपने को अल्पज्ञ अनुभव करे। जब आचार्य कुंद आचार्य, मानतुंग आचार्य, अनेक आचार्य, समंतभद्र आचार्य, इतने बड़े बड़े नाम सुने हमने। गणधर, ये तो आचार्य है, वो तो खुद ही कहते ही हैं कि हमें क्या ज्ञान है? लेकिन गणधर भी कहते हैं हमें तो कुछ पता नहीं है, भगवान सर्वज्ञ जानते हैं। उनके अनुसार मैं कहता हूं, क्योंकि श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो तो साफ साफ देख देख के बोल रहे हैं, और यहां हम उनके अनुसार बोल रहे हैं। आत्मा का अनुभव जो है वो स्वानुभव प्रत्यक्ष भी है, लेकिन बाकी चीजें तो नहीं है, बाकी तो उसमें आगम ही प्रधान है कि नहीं है? तो यहां कह रहे हैं, इसलिए शास्त्र को समुद्र जानकर अल्पज्ञ रूप ही अपना भाव रखना। ऐसा रखने से क्या होगा? जिससे विशेष समझने की अभिलाषा बनी रहे कि और कुछ विशेष समझें हम, चार विद्वानों से और चर्चा करें, हम साधर्मियों में चर्चा करें हम। ये तो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में सब लिखा है ना टोडरमल जी ने, है ना, कि किस तरह से वो अपने से विशेषज्ञ से पूछता है, फिर उस और नहीं मिले विशेषज्ञ तो अपने समान बुद्धि वालों से चर्चा करता है कि हमें ऐसा समझ में आ रहा है, वो कहता नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, अथवा ऐसा ही है इत्यादि। मतलब उससे वो अपने ज्ञान को पक्का करे कि ऐसा है, ठीक है ना। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, समझ बढ़ती है, ज्ञान में निर्मलता आती है, ठीक है। और समझ बढ़ेगी, ज्ञान में निर्मलता आएगी तो ज्ञान प्रयोग में आएगा, और प्रयोग में आएगा तो आनंद को देगा, ठीक है ना। ऐसा समझना, यहां पर कितना बढ़िया लिखा, एक एक चीज बहुत गजब की है यहां, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कहते हैं? अल्प ज्ञानियों में बैठकर महंत बुद्धि रखे तब अपना प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ये ज्ञानावरण के आश्रयों के प्रकरण में पढ़ना आप, हमने यहां तो संक्षेप में पढ़ा था व्रतों में, लेकिन विस्तार से जो टीकाएं हैं उसकी, उसमें पढ़ना। ये सब उसमें लिखा हुआ है, और किस किस तरह से मतलब इसका डिटेल है वो। उससे ज्ञान नष्ट होता है, मतलब ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है, फिर उसका उदय आता है तो ज्ञानहीन हो जाता है। इसलिए बहुत ही सावधानी रखना चाहिए, बहुत ही सरलता और विनय होना चाहिए। इस प्रकार जानकर, क्या जानकर? अल्प ज्ञानियों में बैठकर महंत बुद्धि रखे तब अपना प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे एक विद्वान से दूसरे विद्वान बड़े हैं, उनके भी गुरु हैं, उनको भी उनने पढ़ाया है तो आगे आगे और बड़े बड़े हैं ना। लेकिन जिस हमारे डॉक्टर साहब कहते थे, जब विदाई समारोह होता है ना, दीक्षांत समारोह, कहते जहां अभी तो तुम्हारे साथ जो 30 विद्यार्थी और विदाई हो रही है उनकी, तो उनमें अभी कंपटीशन है कि कौन ज्यादा बड़ा विद्वान है, मतलब किसने फर्स्ट आया है ना, कोई गोल्ड मेडल लिया है, किसी ने और सब चीजों में बढ़िया था, तो वो सब हुआ है। लेकिन जहां जिस गांव में तुम जाओगे वहां तो तुम ही विशेष विद्वान रहोगे। यहां तुलना हो रही है कि नहीं? लेकिन जहां जिस गांव में जाओगे वहां तो तुम ही विशेष होगे। अब देखना, वहां जब विशेष होगे तो क्या करना? ये नहीं करना जो यहां लिखा है कि अल्प ज्ञानियों में बैठकर, देखो वो 30 विद्यार्थी वो भी अल्प ज्ञानी है, और उनके गुरु हैं वो भी अल्प ज्ञानी है, और गुरु के जो गुरु हैं वो भी अल्प ज्ञानी है, गणधर तक अल्प ज्ञानी है। वो परंपरा पूरी दोहरा लो ऊपर तक की, ठीक है ना। भगवान सर्वज्ञ जो है वो ही सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, बाकी तो सब अल्प ज्ञानी है। तो क्या करना कि अपने को अल्प ज्ञानी ही अनुभव करना, ठीक है ना।
अल्प ज्ञानियों में बैठकर महंत बुद्धि रखे कि मैं विशेष जानने वाला। देखो इनको बाल बोध भी नहीं आता, इनको तो ये भी नहीं आता है ना, और उनको समझाए, लेकिन ऐसे समझाए कि तुम्हें यही नहीं आता। ये भी ज्ञानावरण कर्म के आश्रय कारण है, ज्ञान का मद है ये, ठीक है ना। मतलब अल्प ज्ञानियों का तिरस्कार ये ज्ञान का मद है, ठीक है ना। इसीलिए बड़ी सरलता रखें। पंडित साहब तो बोलते हैं कि जैसे भोजन बड़े वात्सल्य से कराया जाता है ना, भोजन कराते हैं ना वात्सल्य पूर्वक, ले लीजिए बड़े अच्छे से, ऐसे ज्ञान भी बड़ी ही विनम्रता से देना चाहिए। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम कैसे भोजन कराते हैं, है कि नहीं। आजकल की बात नहीं कर रहा हूं कि वो डफर सिस्टम आ गया, जो सुमत प्रकाश जी बोलते डफर सिस्टम, बफर सिस्टम नहीं बोलते, वो डफर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई वात्सल्य नहीं है, कोई आओ भगत नहीं है, कोई मेहमान नवाजी नहीं है, कोई अतिथि सत्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। आओ, आप तो आओ और खाओ, जो मिले सो खा जाओ, नहीं तो घर जाओ। क्या है मतलब, ये अपनी परंपरा नहीं है भैया, और ऐसी परंपरा मत अपनाना, इसको आदर्श मत बनाना, ठीक है। यहां एक ज्ञान के संबंध में बात कर रहे हैं कि अल्प ज्ञानियों में बैठकर महंत बुद्धि रखे, तब अपना प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जानकर निश्चय व्यवहार रूप आगम की कथन पद्धति को समझकर उसका श्रद्धान करके यथाशक्ति आचरण करना। यहां पर लिखा है आगम की कथन पद्धति को समझकर। इसका क्या तात्पर्य है? दो प्रकार की जो पद्धति बताई है उनमें से आगम पद्धति की बात कर रहे हैं। फिर से समझो, फिर से पढ़ो। देखो, आगम अर्थात यहां पर सूत्र है, आगम अर्थात यहां पर शास्त्र है, जिनवाणी है। मतलब उसमें आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति का भेद नहीं किया है। आगम मतलब आगम, शास्त्र, जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान के सूत्र, ठीक है, वो यहां पर देखो ना, फिर से पढ़ो। इस प्रकार जानकर निश्चय व्यवहार रूप आगम की कथन पद्धति को, ये निश्चय व्यवहार रूप तो दोनों हो गया, पूरा आगम ही हो गया ना, दोनों आ गए इसके अंदर, बिल्कुल। क्योंकि ये आगम पद्धति मतलब वो आध्यात्म पद्धति और आगम पद्धति का भेद कर रहे होते तो निश्चय व्यवहार नहीं लिखते, वहां तो व्यवहार की प्रधानता होती है और अध्यात्म में निश्चय की प्रधानता होती है, और यहां दोनों है। तो ये आगम पद्धति मतलब शास्त्र की कथन पद्धति। निश्चय व्यवहार रूप आगम की कथन पद्धति को समझकर कि कहां किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है उसको अच्छी तरह से समझकर उसका श्रद्धान करके, जैसा कहा वैसा श्रद्धान करके यथाशक्ति आचरण करना। उस जितनी शक्ति है उस शक्ति को छिपाए बिना वैसा आचरण करना चाहिए, उसको जीवन में उतारें हम। क्योंकि अकेला ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, ज्ञान होने पर वैसा करना है, मतलब वैसा आचरण होना चाहिए, वैसी हमारी परिणति हो और वैसा ही व्यवहार हो, ठीक है। इस काल में गुरु संप्रदाय के बिना महंत नहीं बनना। इस काल में गुरु संप्रदाय के बिना महंत नहीं बनना, जिन आज्ञा का लोप नहीं करना। क्या नहीं करना? इस काल में, वर्तमान काल में क्या नहीं करना? कि गुरु संप्रदाय के बिना महंत नहीं बनना, क्योंकि गुरु ही महंत होते हैं। जो हमारे पंच परमेष्ठियों में जो गुरु हैं वो ही महंत होते हैं, दूसरा कोई महंत नहीं होता। जो अपने आप को गुरु मान ले और महंत, महान गुरु मान ले, महंत मान ले, ऐसा मत करना। गुरु संप्रदाय के बिना महंत नहीं बनना, यहां भी बिना ही लिखा है ना, हाँ ठीक है। इस काल में गुरु संप्रदाय के बिना महंत नहीं बनना, जिन आज्ञा का लोप नहीं करना। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का लोप नहीं करना है, मतलब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना है।
कि नहीं यहां शास्त्र में तो लिखा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या सर्वज्ञ हो? नहीं मुझे क्या, मुझे तो ऐसा लगता है। वो यदवा तदवा वाली बात आ गई ना। अभी आगे भी प्रश्न है, आगे भी इस संबंध में कहा है, बहुत सुंदर है। कोई कहते हैं हम तो परीक्षा करके जिन है, हाँ हाँ गुरु, हाँ परंपरा, संप्रदाय का मतलब परंपरा, मतलब गुरु परंपरा के विरुद्ध चल के महंत मत मानना अपने आप को। ऐसा गुरु परंपरा से जो आया है वो उसको समझना है, उसका आचरण करना है, और यदि समझाने की शक्ति हो तो समझा भी देना है ना, और जीवों को। लेकिन वहां ये नहीं मानना कि मैं ही महान हो गया, ऐसा नहीं करना। कोई कहते हैं हम तो परीक्षा करके जिनमत को मानेंगे। जिनमत को कैसे मानेंगे हम? परीक्षा करके मानेंगे। मतलब मुझे सुमेरु पर्वत नहीं मिलेगा तो मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? तीन लोक की जैसी रचना है वैसी रचना जब तक मुझे दिख नहीं जाएगी तो नहीं मानेंगे। स्वर्ग नरक और आर्यखंड, ये भरत क्षेत्र, ये पूरी रचना जो जम्बूद्वीप आदि मध्यलोक की रचना है, अब ऐसा लगता है कि वो तो दिखाई समझ में ही नहीं आती, दिखती ही नहीं वैसी। अब कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि कई समुद्र तो अभी अभी मतलब उनके काल हैं, कब कब पैदा हुए हैं वो, मतलब हमेशा से वो समुद्र नहीं थे। अभी जितने सारे समुद्र हैं ना, तो वो धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ता है और वो समुद्र नए नए पनपते हैं। ठीक है, ये होता आ रहा है, तो ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है। बड़ा समुद्र तो लवण समुद्र है जो भारत क्षेत्र को घेरे हुए है, मैंने नहीं जम्बूद्वीप को घेरे हुए है कि नहीं। तो अब अपन भारत देश आर्यखंड के पूरे दक्षिण में है, दक्षिण में है कि नहीं है? वो आर्यखंड ही दक्षिण में है, और उसमें भी अपन भारत देश बिल्कुल यहां अपन गोल गोल देखें तो इस तरफ ही आएगा, दक्षिण तरफ, और उसका जो किनारा है वो लवण समुद्र ही है वहां। तो यहां देख लो भारत जहां एंड हो रहा है वहां समुद्र है कि नहीं है? अब वो समुद्र, अब आगे जितने ही जाओगे समुद्र ही मिलेगा। तो भ्रमित नहीं होना। करणानि योग में तो आगम से ही मानना पड़े, अहेतु मत है। चरणानि योग भी अहेतु मत है, आगम की आज्ञा है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कहां लिखा कि चश्मा नहीं पहनना, मतलब निर्ग्रंथ जो है वो चश्मा नहीं पहन सकते, ऐसा कहां लिखा? अरे भैया एक बार में कह दिया ये यथाजात रूप, चश्मा लेके पैदा हुए थे क्या? बता दो तो हम मान लें। और पिछी का मंडल जो रखते हैं, पिछी का मंडल शास्त्र, ये संयम का साधन, ज्ञान का साधन, शुद्धि का साधन है, वो परिग्रह नहीं है। उसको भी ऐसे नहीं रखते कि वो चला जाएगा उसकी संभाली करते रहे। जब सामायिक में बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि अरे यार कोई उठा नहीं ले जाए, विकल्प नहीं होता, ऐसा विकल्प नहीं होता, इसलिए परिग्रह नहीं है ना। ऐसा मत समझना कि अब वो गया, वो चश्मा भी नहीं है। वो चश्मा कैसे धारण करते हैं सबको पता है, वो चश्मा नहीं मिले तो फिर क्या होता है उस आपको भी पता है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, जो चश्मा लगाते हैं वो ज्यादा जानते हैं, है कि नहीं? वो चश्मा नहीं लगाए तो भी उसको लगता है लगा हुआ है, और लगा हुआ हो तो मतलब अलग अलग लोगों के अनुभव हैं, यहां लगा हुआ यहां लगा दिया, मतलब जो भी है। तो वो परिग्रह है, और आगम में बताया है, आगम की आज्ञा है। आज्ञा अब उसमें टीवी, मोबाइल और लैपटॉप और फ्रिज वगैरह जो भी अनेक अनेक नए संसाधन, नए नए नाम हैं, ये नहीं आए, उसमें नाम नहीं आए हैं। तो इसी रूप में नाम नहीं देखना, ये देखना कि यथाजात रूप कैसा है और क्या परिग्रह है। वो 10 प्रकार के परिग्रह में सब आ गया, इसलिए वो शब्द मिले तब मानूंगा ऐसा मत करना, शब्द मिलेक्ष मत बनना, भाव समझना है। जो समझने का इच्छुक होगा उसको सब समझ में आएगा। तो वहां भी आगम आज्ञा है, सर्वज्ञ की आज्ञा है। प्रथमानी योग में भी जो कथानक है वो भी सर्वज्ञ की आज्ञा है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन ऐसा ऐसा था, ठीक है ना।
तो ये आगम की आज्ञा है। और अध्यात्म में जो द्रव्यान योग है उसमें भी जो नाम है, नाम सीख लेना और लक्षण जानना तो आगम के अनुसार है। नाम सीखना, लक्षण जानना, परिभाषाएं वगैरह जितने भी लक्षण हैं वो सब मूल आगम में जैसे कहे हैं ना वैसे ही मानना, वैसे ही स्वीकार करना। अब परीक्षा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसमें भी विवेक चाहिए। तोडरमल जी ने सब लिखा है कि नहीं? तो विवेक पूर्वक परीक्षा करे, और अन्यथा हो जाए तो क्या करे कि और फिर से परीक्षा करे, जब तक ये उत्तर माला से मिलान ना हो जाए, ये आगम से हमारा ज्ञान ना मिल जाए, तब तक करते रहना, विनय पूर्वक करते रहना। ये नहीं सोचना कि नहीं यहां गलत लिखा होगा, यहां तो गलत हो ही नहीं सकता। सर्वज्ञ का आगम है ये, सर्वज्ञ की परंपरा से आया है, आचार्यों के माध्यम से, है ना। इतनी विनय रखना है। हम तो परीक्षा करके जिन मत को मानेंगे, पंडित जी ने क्या लिखा, वे वृथा बकते हैं, क्या शब्द प्रयोग किया है, वो बेकार में ही बकते हैं, ऐसा कि हम तो परीक्षा करके ही मानेंगे। स्वल्प बुद्धि का ज्ञान परीक्षा करने के योग्य नहीं है। जो अल्पज्ञ है उस अल्पज्ञ का ज्ञान परीक्षा करने के योग्य कहां है, वो क्षमता नहीं है। आगे और लिखा है, आज्ञा को प्रधान रख करके बने जितनी परीक्षा करने में दोष नहीं है। क्या लिखा भाई? आज्ञा प्रधान होना चाहिए। प्रधान तो आज्ञा है, जिन मच में शंका न धार। अब उसके बाद वो जो कथन है उसको हम समझें तर्क से, युक्ति से, आगम से, उदाहरणों से, अपनी परिणति से मिलान करके, ठीक है ना। तो आज्ञा को प्रधान रख करके, पहले तो आज्ञा प्रधान हो। बने जितनी परीक्षा करने में दोष नहीं है, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा मत करना, लेकिन मैं तो परीक्षा करके ही मानूंगा। सो कहते हैं स्वल्प बुद्धि वाले के परीक्षा कैसे संभव है, वो क्या परीक्षा कर पाएगा। आज्ञा को प्रधान रख करके बने जितनी परीक्षा करने में दोष नहीं है। केवल परीक्षा ही को प्रधान रखने में जिन मत से च्युत हो जाए तो बड़ा दोष आवे। हम तो केवल जब परीक्षा में खरा उतरेगा वही मानेंगे, तो इससे वो जिन आज्ञा से, जिन मत से च्युत हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, और उस मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, और फिर संसार में ही रुलेगा। ये बड़ा दोष है, ये बड़ा दोष उत्पन्न होगा। इसलिए आगम की आज्ञा को प्रधान रखना है। फिर जितनी परीक्षा बने उतनी परीक्षा करना है, परीक्षा का निषेध नहीं है, लेकिन अब परीक्षा प्रधान ही बन के हर चीज में, और परीक्षा करके ही मानूंगा, ये अहंकार करे तो वो क्या होगा उसका है, ये बड़ा दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये जिन मत की आज्ञा से च्युत हो जाएगा वो। केवल परीक्षा को ही को प्रधान रखने में जिन मत से च्युत हो जाए तो बड़ा दोष आवे। इसलिए जिनकी अपने हित अहित पर दृष्टि है, जिनकी भी अपने हित अहित पर दृष्टि है, अपना भला करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, दुखी नहीं होना चाहते हैं, संसार सागर से पार होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वे तो इस प्रकार जानो, जैसा ऊपर कहा ऐसा जानो। और जिनको अल्प ज्ञानियों में महंत बनकर अपने मान, लोभ, बड़ाई, विषय कसाय पुष्ट करने हो, उनकी बात नहीं है, उनसे हम बात नहीं कर सकते। जिन्हें अपना हित करना है, जिन्हें हित अहित की चिंता है, जिन्हें अहित नहीं करना है, उनसे हमने ये कहा। और जिन्हें संसार में घूमना है उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? वे तो इस प्रकार जानो, कौन? जिनकी हित अहित पर दृष्टि है, जो बराबर सावधान रहते हैं, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, सुखी होने का प्रयोजन है, ठीक है ना। और ये सूत्र ही मुझे सुखी होने का उपाय बताएंगे, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है ना। ऐसी जिनकी दृढ़ श्रद्धा है वो तो इसी प्रकार जानो, इस प्रकार जानो। वो जिनको अल्प ज्ञानियों में महंत बनकर
अपने मान, लोभ, क्या क्या पुष्ट करना है? मान पुष्ट करना हो, लोभ पुष्ट करना हो, है ना, बड़ाई करवानी हो, विषय कसाय पुष्ट करने हो। सो कई जीव तो भगवान बन गए, भगवान कहना लग गए। भगवान कहने से भगवान हो जाएगा? किसी को भगवान कहने लग जाएं लोग, आचार्य कहने लग जाएं, चलो तो आचार्य कहने लग जाए तो आचार्य हो जाएगा, और भगवान कहने लग जाए तो भगवान हो जाएगा। ये ऐसे भगवान बनते हैं क्या? भगवान बनते हैं, भगवान ऐसे नाम रखाने से भगवान नहीं हो जाते। नहीं तो भगवान नाम रख लो, सब भगवान हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? विषय कसाय पुष्ट करने हो, ये सब चीजें करनी हो, उनकी बात नहीं है, ठीक है? वे तो जैसे अपने विषय कसाय पुष्ट होंगे वैसे ही करेंगे, वे तो वैसे ही करेंगे जैसे उनके विषय कसाय पुष्ट हो, उनका अभिप्राय पुष्ट हो, है ना। जो जो उनके अंदर की विकृतियां हैं वो जिस माध्यम से पुष्ट होंगी वो तो वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो कई जीवों ने अपने अभिप्राय को पुष्ट करने के लिए भगवान को भी वस्त्राभूषण पहना दिए, शास्त्रों में भी वैसे ही लिख दिया, ठीक है ना। अब उनकी क्या कहें? जिनकी भली होनहार नहीं है, जिनको संसार में ही रुलना है, उनके लिए क्या कर सकते हैं? यहां तो समझा ही सकते हैं, जो नहीं समझना चाहे वो उसका क्या करें? कहते वे तो जैसे अपने विषय कसाय पुष्ट होंगे वैसे ही करेंगे। उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं लगता है। उपदेश तो हम सबको देते हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है, वो असर नहीं करता, ठीक है ना। विपरीत को किसका उपदेश? जो विपरीत है उसको क्या उपदेश दें? सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? जहर ही उगलेगा, वो बनेगा तो जहर ही ना अंदर जाके, है। विपरीत को किसका उपदेश? इस प्रकार जानना चाहिए। देखो ये कितनी गजब, मतलब ये मैं जो शुरू से कह रहा था आपसे, ये पैराग्राफ, ये पूरा पेज बड़ा जबरदस्त है, बार बार अभ्यास करना है। जब जब ऐसा लगने लगे कि हमें थोड़ा विशेष हो गया कुछ, तो तब ये पढ़ लेना, तो सामान्य हो जाएगा। वो पढ़ेगा वही जिसको सामान्य होना होगा, है कि नहीं? नहीं तो वो अपन लास्ट में लिखा ही दिया, जिसे अपने विषय कसाय पुष्ट करने होंगे वो तो वही करेगा जिससे कसाय पुष्ट हो। शास्त्र में से भी ऐसी चीजें निकाल के देगा, ठीक है। वो वचन भी ऐसे ही नोट करेगा, गुरुदेव के वचन या ज्ञानियों के वचन ऐसे ही नोट करेगा कि नहीं नहीं ये उनने भी कहा है, ये उनने भी कहा है, उस शास्त्र में भी लिखा है, वही पुष्ट करेगा वो। उससे तो विषय कसाय पुष्ट करने। लेकिन जिसकी हिताहित पर दृष्टि है, जिसे अपने संसार नहीं बढ़ाना है, जिसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो तो ये जिनैन भगवान की आज्ञा को प्रधान रखेगा और उसके अनुसार ही जितनी परीक्षा हो सकेगी उतनी करेगा, और उसके अनुसार ही अपनी श्रद्धा ज्ञान आचरण बनाएगा और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करेगा, है कि नहीं? ऐसा जानना चाहिए। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहां की है। अब इसके आगे कहते हैं कि जो सूत्र के अर्थ पद से भ्रष्ट हैं उसको मिथ्या दृष्टि जानना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह की सभा में शायद मैं उपस्थित नहीं हो पाऊँ, क्योंकि संभवतः स्कूल की ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो यदि आप लोग शाम का आयोजन करें, शाम को यदि जैसे सभा चलती थी ना, ऐसी सभा का आयोजन करें तो ये ग्रंथ अपन वहाँ कंटिन्यू करके पूरा कर सकते हैं। संभावना जैसी है मैंने आपको। कितने बजे पंडित? जो आपका जैसे 8 बजे, हाँ 8 बजे से 9 बजे तक ठीक है। मतलब ऐसा अपन मैं तो शाम को तो फ्री हूँ, है ना, मैं तो आ जाऊँगा। आप लोग आएंगे तो मैं जरूर आऊँगा। हम वो रिवर्स कर देंगे ना पंडित साहब? हाँ मैं सूचना दे दूंगा। ऋषभ जी के प्रवचन हम शाम को चलाते हैं। हाँ सुबह चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बात कर लेंगे विजय भैया। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। हाँ सुबह की प्रवचन। सुन कर जिन्हवर की मारे हर्ष हिये,
न समाय जी। काल अनादि की तपन बुझा, निज निधि मिली अथाह जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। संशय ब्रह्म ओ विपर्यय नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। अब निर्भय पद पायो उर में, वंदु मन वच का जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, बुद्ध जन भेटत पा। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाय जी। गादि परिणति भेद बिनली, भाव को परमार्थ दर्शन ज्ञान सुखमय, ध्रुव अचल चिद भाव को। मेरा किया परम उपकार है, निज भाव में स्थिर रहूं, यह वंदना अविकार है। देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ, इसलिए चिंता मणि प्रभु है सदा, वरदान देने के लिए। मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो भव